हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम संधि को यहाँ पर रिवाइज कर रहे थे। हमने यहाँ आपको स्वर संधि के 2 भेद आपको पढ़ा दिए थे, ठीक है। और आज से हम पढ़ेंगे यहाँ पर वृद्धि संधि, लेकिन इससे पहले हमने स्वर संधि का जो है 2 भेद यहाँ पर पढ़े हैं। पहला जो आपका दीर्घ संधि है, इसमें हमने क्या कहा, ह्रस्व या दीर्घ के बाद कोई ह्रस्व या दीर्घ आए तो वो जो है दीर्घ हो जाता है। जैसे अ या आ के बाद यदि अ या आ कुछ भी आए वो हमेशा आ हो जाता है। और साथ में ए या ए के बाद कोई भी ए या ए आए वो आपका ई हो जाता है। इसी प्रकार ओ या ऊ के बाद ऊ या उ आए तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऊ ही हो जाएगा। गुण संधि में हमने पढ़ा, यदि ओ या आ के बाद ए या ई आए, ओ या उ आए या फिर आपका री आ जाए तो दोनों के मेल से ए ओ और अर हो जाता है। इसके उदाहरण भी आप पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि, स्वर संधि का तीसरा भेद वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होती है, यदि ओ या आ के बाद ए या आई हो तो दोनों के स्थान पर आई हो जाता है। क्या कहा, यदि ओ या आ के बाद ए या आई हो तो दोनों के स्थान पर आई हो जाता है। वृद्धि संधि, ओ या आ के बाद ए या आई आए तो आई हो जाएगा, ओ या औ आए तो आपका औ हो जाएगा। आप इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, ओ या आ के बाद ए या आप इसे नोट में लिख लें। बात करेंगे वृद्धि संधि की, हम बात करेंगे वृद्धि संधि की, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कहा, अ या आ के बाद यदि ए या आई आई तो वो आपका आई हो जाता है। साथ में दूसरा, पहला हो गया आपका, ठीक है, ये आपका पहला है और ये दूसरा है। दूसरा यहाँ पर ओ या आ के बाद यदि क्या आ जाए, ओ या औ आए तो ये आपका औ हो जाता है। यही कहा हमने यहाँ पर, ठीक है। ओ या आ के बाद ए या आई आए तो आई आ जाता है। ओ या आ के बाद ओ या औ आए तो आपका औ हो जाता है। संधि की हम बात करेंगे, इसको आप नियम एक बार पूरा लिखें। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखो, ओ के बाद चाहे ए आए, ओ के बाद चाहे आपका आई आए, दोनों ही केस में आपका आई हो जाता है, ठीक है ना। दोनों ही केस में आई हो जाता है। आ डिटेल में लिखेंगे, आ के बाद चाहे ए आए तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पर भी आई हो जाएगा। या फिर आ के बाद आपका आई आ जाए तब भी आपका आई हो जाता है। तो डिटेल में आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी आपका हो जाएगा, ओ धन ओ औ, नियम पढ़ लीजिएगा, ओ धन औ, ये भी औ। इसी प्रकार से आ धन ओ औ, आ धन औ, ठीक है। तो ये 2 नियम है वृद्धि संधि के, इसको आप नोट डाउन करें। ठीक है, और अब हम इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर करेंगे। इससे पहले आप इन्हें नोट कीजिएगा कि वृद्धि संधि में ओ या आ के बाद यदि ए या आई आए तो आई हो जाएगा। ओ या आ के बाद आपका ओ या औ आए तो वो आपका औ हो जाता है। ये आपकी वृद्धि संधि है। चलिए, अब इसके आपको कुछ उदाहरण हम पढ़ेंगे, कुछ नियम हम यहाँ पर
नियम आपने पढ़ लिए, अब आपको पढ़ना है क्या, उदाहरण। चलिए यहाँ उदाहरण, लोक धन ऐषण, लोक धन ऐषण। चलिए कीजिए इसकी संधि। इसकी संधि कीजिए, लोक धन ऐषण। अब हमने आपसे क्या कहा था, जब भी आप संधि करते हो आपको संधि करनी है प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के साथ। संधि करने के लिए प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण से संधि करनी है। लोक में आपका क है, इसमें ए है, लेकिन हमें यहाँ से स्वर निकालना है। इस क को स्वर अलग करेंगे क से, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आप जानते हैं अ धन ए आपका क्या होता है, आई हो जाता है। ये हलंत के साथ है और ये आपका आई हो जाएगा। ठीक है, फिर से आप इसमें जोड़ेंगे तो ये आपका कई हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के मेल से आपका आई हो जाता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ कई आपको लिखना है इन दोनों के स्थान पर। अब संधि इसकी क्या हुई, लो, आगे और पीछे के वर्णों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आगे और पीछे के वर्णों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा लो कई क्षणा, लोकेशना। तो इस प्रकार से इसकी संधि हुई ये। ठीक है, दूसरा देखिए, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, ऐसे तो ये आपने नियम पढ़ना है। अब दूसरा देखिए यहाँ पर, तथा धन एव। ठीक है, तथा धन एव का आपको संधि करना है। तथा का अंतिम और इसका प्रथम, तो था धन ए, और यहाँ से भी आपने स्वर निकाल देना है, तो आ का स्वर निकलेगा धन ए, आ धन ए, आई, इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा थई। अब यहाँ आपको इसमें और इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, त है व, तथैव। इस प्रकार से आपका संधि होगा। तो जल्दी से इसे नोट डाउन करते रहेंगे। चलिए, साथ साथ आपने नोट डाउन करना है इनको, और ये आपको सिखाया जा रहा है कैसे इसकी संधि की जाती है। तीसरा है राजधन। ठीक है, राजधन ऐश्वर्य, राजधन ऐश्वर्य। तो देखिए, राज में अंतिम ज और यहाँ पर आई। ठीक है, ज धन आई, तो क्या हो जाएगा, जो इससे अलग करेंगे स्वर को, धन अ, धन आई। ठीक है, तो अ धन आई, फिर से आई हो जाएगा, अ धन आई भी आई होता है, तो ज हलंत के साथ है, साथ में आई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, जय। तो अब हो जाएगा रा जय श्वर्य, राजैश्वर्य। ठीक है, राजैश्वर्य। तो साथ में से लिखते रहिएगा आप, राजैश्वर्य। चलिए मैं इसको रफ कर दूं, क्योंकि मुझे इसके उदाहरण यहाँ लिखने हैं। चलिए, अब चौथा यहाँ पर उदाहरण ले। देखिए, हमने यहाँ का और ए को जोड़ दिया, हमने आ और ए को जोड़ा, अ और आई को जोड़ दिया। अब आपके पास बच गया है क्या, आ और आई वाला।
आ और आई वाला। तो देखिए माता का अंतिम स्वर है आ, और फिर से हम ऐश्वर्य की बात करें तो इसमें भी आपका आई आ जाएगा। अब इतना हमने सीख लिया है कि हम जानते हैं यहाँ पर आ का स्वर है और यहाँ पर आई है, और ये हम जानते हैं आ और आई क्या हो जाता है, फिर से हो जाएगा आई, और ये यहाँ तो जब इससे हलन हमने स्वर निकाला तो ये आधा तो बचेगा, फिर से इसमें आई जुड़ेगा तो ये तई हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप इस प्रकार से सीधे कर सकते हैं मातई सूर्य, मातई सूर्य। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं मातई सूर्य। चलिए, तो ये हमने यहाँ सभी उदाहरण इसके कर दिए हैं। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या है कि ओ या आ के बाद, ओ या आ के बाद यदि ओ या औ आए तो वो भी आपका औ हो जाता है। पहचान देखिए आप, बीच में आई की मात्रा, आई की मात्रा, आई आई, शब्दों को देखकर पहचान, नियम हमें पता है, शब्द को देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये इसका उदाहरण है। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पर पहले उदाहरण की, तो जल धन औध औघ। ठीक है, जल धन औघ। चलिए इसकी संधि करें आप। देखिए अब यहाँ अंतिम वर्ण लो है और यहाँ पर प्रथम वर्ण औ है, ओ है सॉरी, तो इस लॉ को अलग करेंगे, स्वर निकालना है, अ धन ओ। अभी आपने नियम पढ़ा, अ धन ओ आपका क्या होता है, औ होता है, ये हलंत के साथ है, इसमें आप ओ औ जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से लव, है ना। तो अब यहाँ संधि क्या हो जाएगी, ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लौ की जगह अब आपको लव लिखना है, जलौ। ठीक है, इस प्रकार से आप इसकी संधि कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको रफ कर देते हैं इतना, और अब नेक्स्ट है यहाँ पर इसका उदाहरण इसको पढ़ेंगे। महाधन औषधि, ये दो शब्दों का मेल करना है, महाधन औषधि। ठीक है, अब आप देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, आ, हा, हा में आ का स्वर है, सीधे हम कहें हा में आ का स्वर है, इसका आ का स्वर है, धन ओ। आप यहाँ पढ़ चुके, आ धन ओ क्या होता है, औ होता है, और ये औ आप कहाँ लगाएंगे, इससे जब आपने स्वर निकाला ना, वर्ण को आप अब अपने माइंड में कीजिए कि जब आपने इस हा से आ निकाला तो ह अलग हो जाएगा और आ अलग हो जाएगा, इस प्रकार से। आ तो आप यहाँ लिख चुके ह है, इसमें आप औ जोड़ेंगे तो ये हऊ हो जाएगा, और बाकी आपने कोई परिवर्तन इसमें नहीं करना है। तो अब आप लिखेंगे महौषधि, महौषधि। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद वन धन औषध, वन धन औषध, इसमें 9 धन औ, 9 से आप और स्वर निकालेंगे, धन औ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से अ और औ का मेल करने पर
आपका फिर से औ हो जाता है, तो इन दोनों के मेल से औ हो गया। और जब इसमें आप 9 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी संधि क्या हो जाएगी, वनौ शध। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका अ व औ भी जुड़ गया है। तो लिखते रहिएगा साथ में। चलिए इसको लिस्ट अप कर देते हैं। अब देखिए राजा धन औदार्य। राजा में अंतिम स्वर क्या है, जा। अब जो लिखिए, ऐसे लिखेंगे आप, जा धन औ, इन दोनों को ही जोड़ेंगे। नियम, जा तो जुड़ेगा नहीं, जो को अलग कर दें। आ यहाँ से निकल जाएगा और धन में आपका औ। ठीक है, तो अब देखिए आ धन औ, ये आप जानते हैं आ धन औ फिर से औ हो जाता है। ये तो आपका जो था हलंत के साथ, और फिर इसमें आप औ जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका जो। ठीक है, तो अब इसकी संधि क्या हो जाएगी यहाँ पर, रा जो जो दर्य। ठीक है, इस प्रकार से आपको सभी नियम आपको लिखाए, और उम्मीद करती हूँ आपको ये नियम समझ में आए होंगे। साथ में आपने इसके कुछ और प्रैक्टिस वाले जो शब्द लेने हैं और उनको करना है। तो यहाँ हमने अ को ए के साथ जोड़ करके, ठीक है, आई बनाया, आ को ए के साथ जोड़ा, फिर आपका आई बना। इसी प्रकार आपका ज को आई के साथ जोड़ा तो जय बना। तो आ को आई के साथ फिर से तय हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे नियम हैं, इनको आप नोट डाउन करते रहेंगे। और इस प्रकार से ये आपका वृद्धि संधि आपकी कंप्लीट होती है। इससे यहाँ भी आप नियम देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो आपको लिखे हुए हैं, लेकिन आपको यहाँ डिटेल में आपको बता दिया है कि क और अ ए का जोड़, अ और ए के मिलने से आई, आ और ए के मिलने से भी आपका आई, अ और आई के मिलने से भी आपका आई, और आ और ए के आई के मिलने से भी आपका आई हो जाता है। तो पहचान देखिए, औ और आई की मात्रा आपको बीच में दिखे तो आप यहाँ पर वृद्धि संधि से आप देख करके भी पता कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब इसमें आपने कुछ और उदाहरण है, इनको आप कर दीजिएगा। हित धन ऐसी, तो ये हो जाए ऐसी, ऐसी तो हो जाएगा हित ऐसी। सदा धन एव सदैव, देव धन ऐश्वर्य देवेश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य, परम धन औज परमौज, परम धन ओजस्वी परमोस्वी परमोजस्वी, वीर धन औदार्य वीरोदार्य, महाधन औदार्य महोदार्य। ठीक है, अब इसके बाद आपका यण संधि आता है। क्या आ जाता है, यण संधि। यण संधि हेडिंग डालिएगा, यण संधि। क्या होती है यण संधि, यदि इ या ई, उ या उ अथवा री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर य, और ओ के स्थान पर आपका व, और री के स्थान पर र हो जाता है। यण संधि में थोड़ा सा परिवर्तन है। किस प्रकार का परिवर्तन है, देखिए यहाँ इ या ई के बाद क्या आ रहा है, आपका कोई स्वर आए, ओ या ऊ के बाद कोई स्वर आए, या री के बाद कोई स्वर आए। ठीक है, तो ई का य, ओ ऊ का आपका व, और री का हो जाएगा र। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, इ धन अ य, इ धन आ हो गया तो या हो जाएगा। इसको आप लिखिएगा, उदाहरण आपको भी समझाएंगे। साथ ही बड़ी ई और अ आया तो य, बड़ी ई और आ आया तो य। तो इस प्रकार से मात्राएं लगेंगी, इ धन उ यु, इ धन उ उ। य देखिए ई के बाद
जो भी स्वर आ रहा है उसकी मात्रा य पर लगेगी। समझ में आ रही बात? ए या ई के बाद जो भी आपका स्वर आ रहा है उस स्वर की मात्रा य हो जाता है, यानी कि उस स्वर की मात्रा लगेगी वहां पर। जैसे ए के बाद जब अ आया तो य हो गया, ई के बाद आ आया तो या हो गया, ए के बाद उ आया तो यु हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी स्वर आएगा उसकी मात्रा यु पर लगेगी। ठीक है, ये है आपका। ऐसे ही एक के बाद ए आया तो ये कर दिया हमने, आई आया तो यही कर दिया। अब उ की बात करें, उ के बाद कुछ भी आए, जो भी स्वर आएगा उस स्वर की मात्रा व पर लगेगी। जैसे अ आया है तो व कर दिया, आ आया है तो वा कर दिया, ए आया है तो वी कर दिया, ई आया है तो वी कर दिया, ए आया है तो वे हो गया। तो ये इस प्रकार से होगा। साथ में आपको लिखने के लिए भी देंगे अभी, साथ में री के बाद यदि अ या कोई भी स्वर आए तो अगर अ आएगा तो र हो जाएगा, आ आया तो रा, ओ आया तो रु, और ई आया तो री। इस प्रकार से आपके सभी ये हो जाएंगे। इसको आप पहले नोट डाउन करें। अब हम इसके उदाहरणों को भी पढ़ेंगे। यहाँ से आप लिख सकते हैं जल्दी से। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण में गति धन अवरोध, गत्यावरोध, गत्यावरोध। ठीक है, अब आपने जब प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ा था तो वहां पर इस प्रकार से हमने कुछ शब्दों को जोड़ा था। ठीक है ना, वहां यण संधि का आपको जो है वहां पर प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो देखिए जब आपने गति लिखा, गति धन अवरोध, इसकी आप संधि कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इ का स्वर है, लेकिन पहले मैं इसको पूरा ही लिख के दूं, धन औ। इससे स्वर निकालिएगा। जब आप स्वर निकालेंगे तो ये हलंत के साथ तो इसको आधा तो की तरह लिखा जाता है, धन इ धन औ। और आप जानते हैं इ और अ का मेल होने पर य हो जाता है, और यहाँ पर ये तो था, धन य। इस तो को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं आधा तो की तरह, तो ये आधा तो और यो। अब इतने के स्थान पर आपको आधा तो और यो लिखना है। बाकी में आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। मैं इसको चाहूँ यहाँ पर लिख सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीक ले लेंगे। यण संधि हम पढ़ रहे हैं, यण संधि की हम बात कर रहे हैं। यण संधि, ठीक है, यण संधि। हमने उदाहरण पढ़ा गति धन अवरोध। ठीक है, अब गति में आपका ति है, धन अ है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से भी आपने तो को अलग निकाल देना है, और इ धन अ, इसके मेल से आपका य बन जाता है। ठीक है, और इसको अगर आप आगे लिखें तो आधा तो और य होगा। इतने के स्थान पर आपको आधा तो और य लिखना है। बाकी शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ग आधा तो य, व रो ध। प्रत्यावरोध, दूसरा उदाहरण देखिए, इति धन आदि, इति धन आदि। इति का अंतिम स्वर इस प्रकार से, पहले मैं पूरा वर्ण लिख दूं, तो अलग, ति अलग और आ अलग। इन दोनों के मेल से बनेगा या। आधा तो ये है धन या, तो ये हो जाएगा आधा तो और या। ठीक है,
तो अब इसकी संधि क्या हो जाएगी, इत्यादि। ठीक है, इसको भी आप लिखें। और तीसरा देखिए, नदी धन अर्कम, नदी धन अर्कम। ठीक है, तो यहाँ से 10 स्वर अलग निकालें। धन ई धन अ, ई धन अ आपका क्या हो जाएगा, फिर से आधा द, और ये फिर से यहाँ पर आपका य हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से आधा द को ऐसे ही लिखेंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं नद्यर्पण। चलिए, इसको आप नोट डाउन करें और मैं इसको यहाँ पर और कुछ उदाहरण हम पढ़ेंगे। ठीक है, चौथा है जैसे आपका लक्ष्मी, लक्ष्मी धन आगमन, लक्ष्मी धन आगमन। इन दोनों की आपको संधि करनी है। लक्ष्मी में बड़ी ई है और यहाँ पर आ है। देखिए, मी धन आ, इससे आपने निकाला मो अलग, इसमें ई धन आ हो गया। इन दोनों के मेल से आपका क्या बन जाता है, या। और अब इसको आप लिख सकते हैं आधा मो और या, अर्थात इतने से स्थान पर आपको ये लिखना है, बाकी इसकी संधि हो जाएगी। लो जैसा का तैसा, अक्षर भी ऐसे आएगा, आदामो या गमन। ये इसकी संधि इस प्रकार से होगी। आपने प्रत्यय में भी पढ़ा, उपसर्ग और प्रत्यय को जब आप जोड़ रहे थे वहां पर भी आपने ऐसे ही इसको किया है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक और उदाहरण, अभी धन उदय। ठीक है, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है। अब इसको भी धन ओ, और यहाँ से मात्रा निकालें अलग, यहाँ पर एक धन ओ, एक धन ओ क्या हो जाएगा, ये आधा भ तो था ही, यहाँ पर यु हो जाएगा, और इसको आप लिख सकते हैं आधा भ और यु, इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसकी संधि करनी है। अ आधा भ यु द अभ्युदय। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक उदाहरण, वि धन ऊह, वि धन ऊह, यहाँ जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पूरा शब्द नहीं है, तो देखिए यहाँ से आपने स्वर निकाल देना है, इसको आप जोड़ेंगे, यहाँ से आपने स्वर निकाला इस प्रकार से। ठीक है ना, यहाँ आपने स्वर निकाला एक का, और यहाँ पर क्या है ऊ, एक धन ऊ क्या हो जाएगा,
यू, ठीक है। और यहाँ जब आप इसने स्वर निकाला तो यहाँ पर आधा व आपके पास बच जाएगा, तो आधा व, उसके बाद यू और ह, व्यू ह, ठीक है। और एक अंतिम उदाहरण यहाँ लेते हैं, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक। देखिए यहाँ पर प्रति में ए है और यहाँ पर ए है, ठीक है। तो ई धन ए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा प्र, और यहाँ से हमने ई ले लिया तो ये आपका आधा तो, और यहाँ पर ए तो ये हो जाएगा प्रतीक, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ उदाहरण हैं किसके, आपके यण संधि के। तो आज की क्लास में आपने वृद्धि संधि पढ़ी और यण संधि पढ़ी, ठीक है। अब यण संधि के कुछ क्योंकि और उदाहरण हैं इसके, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।